गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन कैलकुलस के टॉपिक चल रहा है अपना, तो उसमें जो बात पढ़ने वाले हैं कर्वेचर के बारे में। वक्रता वक्रता क्या होती है इसके बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वक्रता का क्या मीनिंग होता है उसके बारे में देखते हैं। तो वक्रता का कंसेप्ट क्या है, जैसे मैंने ये देखा, आप तीन लाइनें खिली में, ये तीन क्या है, आपके कर्व है। ये सभी क्या है, वक्र, कर्व है, वक्र। इन वक्र में क्या होता है कि कितना बैंड है, देखो सबसे ज्यादा बैंड कौन से में है, इसमें। तो इस बात को ही अपन क्या कहते हैं, वक्रता कहते हैं। किसी कर्व का बैंड, कितना बैंड है, इस बात का पता लगाना कि ये इससे कम बैंड ये है, इससे कम बैंड, ज्यादा बैंड इसमें है। तो इस बात को ही अपन क्या कहते हैं, वक्रता कहते हैं। तो वक्रता का पता लगाते हैं कि वक्र में कर्व कितना बैंड है, बैंड है यानी मुड़ा हुआ है, उस बात को अपन क्या कहते हैं, वक्रता कहते हैं। अब वक्रता का कंसेप्ट है, इसकी डेफिनेशन की अपन बात करते हैं। तो डेफिनेशन की बात करते हैं, कर्वेचर। तो डेफिनेशन जो बात कर रहे हैं अपन किसकी, कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी इसको कहते हैं वक्रता, वक्रता, और इसको कहते हैं और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। देखिए एक कर्व मेरे पास ये है, इसके ऊपर दो पॉइंट्स है, एक P और एक Q। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं कि लेट P एंड Q बी टू पॉइंट्स, लेट P and Q be are 2 points on any curve। तो अपन मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम को इधर बना देता हूं, ये P और ये Q, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि जैसे ये दो पॉइंट्स आपने P एंड Q ले लिए जो काफी नजदीक होते हैं, कि सच दैट, किस प्रकार से, सच दैट, किस प्रकार से, सच दैट, ये ऑन द कर्व किस नॉर्मल, द नॉर्मल at P and Q intersected at N। तो आप क्या करोगे, देखो इस P पे नॉर्मल खींचोगे तो पहले आपको इसके ऊपर एक टेंजेंट लोगे, इस टेंजेंट की नॉर्मल इधर जाएगी, फिर आप इस पे ऊपर भी एक टेंजेंट लोगे, उस टेंजेंट का नॉर्मल यानी विलंब, जो जहां इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को अपन ने क्या कह दिया, N। गौर करना, एक कर्व था दिया हुआ, उसके ऊपर दो पॉइंट्स आपने लिए, नेबरिंग पॉइंट्स है, ये बहुत दूर दूर दिख रहे हैं आपको, बट इसको बहुत पास में लिया जाता है, लेकिन डायग्राम में दिखाने के लिए ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। तो आपने क्या लिखा कि नॉर्मल का मतलब अभिलंब, अभिलंब खींचे किस पे, पी पे और क्यू पे, जो इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेदन करते हैं, कहां कर रहे हैं, एन पे। ये इस प्रकार से प्रतिच्छेदन थे, जो आपके दो अभिलंब खींचे पी एंड क्यू, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पे, एन पे कर रहे हैं। तो अपन क्या करते हैं, वनाउ वहन Q tends to P, तो N tends to a definite position C, then C is called, ये सिर्फ रोड रोड चाहिए थी, कार्बन रोड, उसको ये कहो, सिर्फ इसमें जो रोड लगती है ना वो चाहिए अपने को, ये कहो उसको, ठीक है ना। पतली सी रोड आती है ना, एक पतली रोड, हाँ ये पूरा सेल नहीं चाहिए, कि
हेलो हेलो। मैं ये कह रहा हूँ सर, वो सिर्फ रोड आती थी ना एक छड़, सिर्फ छड़। हाँ, बस वही दे दो, वो बनाते हैं कोई डब्बे में, देखना कैसे बनाते हैं। हाँ तो उसकी वो उठो। हेलो, कोई बात नहीं, सॉरी। तो देखिए, इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द, इज सी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बात तो ये, यानी वक्रता का केंद्र कहते हैं। सी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता का केंद्र कहते हैं। हिंदी में लिख देता हूं, थोड़ा समझ में आ जाए। तो देखिए क्या होता है कि जब यस, तो जब अपने पास क्या हो गया कि ये क्यू यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया। एक मिनट। हाँ चल रहा है। हाँ वाह बात तो क्या है सर, वो तो ठीक है। मैं समझ, ये जो अपने नदी का पार्ट है ना, लेक चल रहा है। हाँ उसके जैसे पूर्व साइड की बात कर रहे हो। हाँ उसके, आप ये हाई सेकेंडरी स्कूल की तरफ जाते हो, वहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल है नजदीक में। हाँ 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 हाँ। अब जमीनों के तो भाव सर 10 लाख रुपए बीघा की कर रखी है। हाँ, अब कहाँ तक कोई टैक्स कहाँ तक हो। जमीन चाहिए क्या आपको? ठीक है सर। चलो सर, मैं आज ट्राई करके बता दूंगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। आज अपने या वहाँ पे गए हुए थे कोई बच्चे वहाँ पे? अच्छा अच्छा, एक हाई सेकेंडरी स्कूल के पास ये मालवीय की लिखी। वो तो पूछ के बताना पड़ेगा सर, क्योंकि वहाँ पे तो क्या है कि वो रेजिडेंशियल माहौल है, लेकिन वो थोड़ी बीघा के हिसाब से ठीक है। ये अपने सर, ये जो नदी का पार्ट है जहाँ मेघ चल रहा है ना, आपके का इधर सूर्य उगता है पूर्व की तरफ है। वहाँ पे देखो एक बड़ी सी बाउंड्री दिख रही होगी। हाँ हाँ, टंकी भी बनी हुई है। टंकी के जस्ट आगे वो स्कूल नहीं, जहाँ टंकी है वो आगे नहीं, उसके आगे थोड़ी सी दूर नजर डालोगे, एक बड़ी सी बाउंड्री बनी हुई है। हाँ, वो एल टाइप में बाउंड्री देगी, वो मेन हाई सेकेंडरी स्कूल है, सबसे पुरानी। हाँ, ये वहाँ, वो वहाँ उसके पास में जमीन है सर, वो पूछ के मैं बता दूंगा आपको क्या तक। वो होगी उनकी, क्या पता कोई 2-3 बीघा जमीन होगी उनके पास। कॉलोनी कॉलोनी काट सकते हैं उसमें। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा।
हाँ देखो थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गए। तो ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन सी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो ये पॉइंट ये आ गया, तो नॉर्मल अब इधर बनेगा, फिर नॉर्मल इसका इधर जाएगा, फिर नॉर्मल इसका इधर जाएगा, तो ये पॉइंट यहां से किस के कहां तक चला जाएगा, सी पॉइंट तक मूव कर जाएगा। जब ये Q आपका इधर आएगा P की तरफ, Q टेंस टू P, Q टेंस टू P, तो ये जो नॉर्मल है वो ऐसे चेंज होता जाएगा, और चेंज होते होते जैसे P की तरफ आएगा तो ये पॉइंट मूव करके कहां तक पहुंच गया, C तक। तो इस C को तो क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता का केंद्र। एंड अपन जो CP दूरी होती है, जो CP डिस्टेंस है, CP डिस्टेंस, CP डिस्टेंस है, सीपी डिस्टेंस है, वो जो आपकी कहलाती है, वो कहलाती है आपकी सीपी इज कॉल्ड द, सीपी डिस्टेंस है, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड रेसिप्रोकल ऑफ सीपी, रेसिप्रोकल ऑफ सीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल ऑफ सीपी। तो इस सीपी को नोटेट करते हैं रो से। रेसिप्रोकल ऑफ सीपी दैट इज 1 अपॉन सीपी इज कॉल्ड कर्वेचर। देखो दोनों में फर्क है, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर और एक है कर्वेचर। तो सीपी जो डिस्टेंस है उसको पढ़ते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको अपन सीपी अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सी को सेंटर मान के एक जो सर्किल बनता है, सी को सेंटर मान के एक सर्किल बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा, ठीक है। तो यहां पे जो सर्किल बनता है उसको कहते हैं सर्किल ऑफ कर्वेचर। तो सर्किल ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सीपी डिस्टेंस है, सी से पी तक की डिस्टेंस है, वो क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको नोटेशनली क्या नोट करते हैं, रो से नोटेट करते हैं। और इसका जो रेसिप्रोकल होता है उसको क्या लिखते हैं, वक्रता कहते हैं। ध्यान रखना दो बातें, कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दोनों बातें आपके पास है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों डेफिनेशंस आपके सामने यहाँ पे हो गई। तो अब बात करते हैं कि फॉर्मूले जो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स के, वो आप डायरेक्ट याद रखिए, कि जैसे मैं लिख देता हूं दो चार फॉर्मूले जो भी आपके इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। देखिए फॉर्मूले ऑफ रेडियस कर्वेचर इन वेरियस फॉर्म, इन वेरियस फॉर्म। पहली बात, वहन क्या हो, एस एंड साई में कर्व की फॉर्म कैसी हो, एन एस आई, यानी इंस्टेंट इक्वेशंस होती है, उस केस में जो रो होता है वो क्या लिखा जाता है, डी एस अपॉन डी साई। रो बराबर क्या लिखा जाता है, डी एस अपॉन डी साई। वहन वक्र वाई बराबर क्या हो, एफ एक्स फॉर्म में हो, तो रो बराबर होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये 3/2, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये कर्वेचर। तो ध्यान रखना, एक बार आरपीसी में ये प्रश्न पूछ लिया था यहां से, कि सभी को फॉर्मूला याद रहता है, रो बराबर 1 प्लस डी वाई बाई डी का होल स्क्वायर 3/2 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और उसने क्या पूछ लिया, कि सबके दिमाग में रहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसने पूछ लिया कर्वेचर। तो कर्वेचर का मतलब ये रो है, तो कर्वेचर क्या होती है, इसकी उल्टी होती है, तो ये ऊपर आता है और ये नीचे चला जाता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट का है कि मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर में क्या फर्क है, कि द रेसिप्रोकल ऑफ रो होता है ना, उसको क्या कहते हैं अपन, कर्वेचर कहते हैं। ध्यान रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर याद कैसे रहेगा, सीपी, एक सर्किल बना इसलिए ये रेडियस, ये इसकी क्या होगी, रेडियस, त्रिज्या हो गई, इसकी क्या होगी, त्रिज्या। तो ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसी को अपन क्या कहते हैं, रो कहते हैं, या ऐसे याद रखना। और इसका उल्टा कर देते हैं तो वो क्या आ जाती है, इसकी वक्रता आ जाती है, उसको क्या कहते हैं, वक्रता कहलाते हैं। और यदि अपने पास इस कर्व के अंदर ये रो बराबर अपने पास इस प्रकार से ये फॉर्मूला है, और अच्छा लिखें, कई बार इसको क्या हो जाता है, वहन x बराबर f y फॉर्म है,
तो रो बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई, ये तो उल्टा हो जाता है 3/2 और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। चौथी फॉर्म अपन ये लिखे कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म में हो, कर्व किस फॉर्म में हो, पैरामीट्रिक फॉर्म में हो, यानी डी वाई बाई डी टी में हो। जैसे एक्स तो क्या हो फाई टी और वाई क्या हो साई टी, इस फॉर्म में हो। तो इस केस में जो रो होती है वो आपका फॉर्मूला होता है एक्स डेश स्क्वायर वाई डेश स्क्वायर की पावर 3/2 एक्स डेश वाई डबल डेश माइनस वाई डेश एक्स डबल डेश, इस प्रकार से ये होता है। तो ये अपने पास इस प्रकार से ये फॉर्मूले आपके चलते हैं। तो ये ध्यान रखना, चार्ट तो ये लिख दिए आपने, ये इसकी डेफिनेशंस लिख ली होगी, ये डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं। ध्यान रखना ये सभी फॉर्मूले आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं। इससे ये फॉर्मूला इसी से बन जाता है, जैसे इससे बन जाता है। जैसे वाई डेश निकालना आपको डी वाई बाई डी टी लिखोगे और डी एक्स अपॉन डी टी इस प्रकार से लिख दोगे, तो डी वाई अपॉन डी टी में डी एक्स अपॉन डी टी से डिवाइड करोगे, इस प्रकार से इसको कन्वर्ट करके अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। वो बुक में लिखा हुआ है सब कुछ, आप फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखिए। तो जो फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में आसानी से आप काम में कर सकते हैं। तो आगे चलते देखिए, अपने पास ये फॉर्मूले को के बाद में देखिए अपने पास और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। कुछ अन्य हैं, मोटे मोटे तो ये हो गए। पांचवा फॉर्मूला है कि पेडल फॉर्मूला, पेडल फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। पेडल फॉर्मूला क्या होता है कि रो बराबर आर डी आर डी पी, आरपी में, यानी कहने का मतलब वक्र की समीकरण आरपी में होती है, पेडल इक्वेशन में होती है। एसआई नेज इक्वेशंस कहलाती है, इंस्टीट्यूट इक्वेशन, ये नेज समीकरण कहलाता है, ये कार्तीय समीकरण कहलाता है। आपको पता ही है ये क्या कहलाता है, कार्तीय समीकरण। ये कौन सा कहलाता है, प्राचलिक समीकरण कहलाता है। तो जिस जिस फॉर्म में आपके पास समीकरण वक्र का समीकरण दिया होता है उस फॉर्म में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाली जाती है। इसलिए सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। पेडल इक्वेशंस का मतलब रो बराबर आर डी आर अपॉन डीपी होता है। ऐसे अपने पास इसमें एक फॉर्मूला और होता है पेडल इक्वेशंस के लिए, रो बराबर जो आपके पास इसके अंदर अगर ये आर थीटा में हो तो क्या होता है, तो देखिए रो बराबर होता है रो बराबर आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर 3/2 आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर डी थीटा स्क्वायर। तो ये अपने पास रो होता है। छठी बात अपने पास यहाँ पे चलती है, ये आपके पास किस में होता है, ये पोलर फॉर्मूला कहलाता है, पोलर फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। काफी बार आरपीसी एग्जाम में पूछा गया है डायरेक्ट, आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी टी माइनस आर डी टू आर डी थीटा स्क्वायर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिए। एक होता है टेंजेंशियल पोलर फॉर्म, पी साई रूप होता है, तो एक होता है टेंजेंशियल पोलर फॉर्म, पी और साई का संबंध होता है, उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पी प्लस डी टू पी डी साई स्क्वायर, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला ये होता है। ये सभी फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। अब क्वेश्चंस क्या होते हैं फटाफट निकल जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा इसके क्वेश्चनों के ऊपर बातें करते हैं। सभी फॉर्मूले आपने लिख लिए, 7 फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं।
तो ये 7 फॉर्मूले याद रखने हैं। रो बराबर ds अपॉन डी साई आपके पास पहला फॉर्मूला है। दूसरा अगर वक्र के रूप में दे रखा है तो ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए मान लीजिए कि मैं इसको मिटा देता हूँ, एक मिनट। देखिए क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं एक दो को पहले, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन है फाइंड, ऐसे ही आता है क्वेश्चन, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट एस आई ऑन द कर्व, क्वेश्चन जैसे ऐसा आ गया। तो क्या है, एस बराबर ए log सेक साई प्लस टेन साई, इसकी निकालनी है। तो देखिए ये जो वक्र है वो किस फॉर्म में है, एस एंड साई में। वक्र किस में है, एस एंड साई में, एस एंड साई में। तो जो सेक साई है, सेक साई प्लस टेन साई, एस बराबर ए log सेक साई प्लस टेन साई। तो अपने पास ये जो वक्र है वो एस साई में आ गया ना, तो इसलिए वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फॉर्मूला क्या होगा बताओ इसका, रो बराबर क्या होगा, ds अपॉन डी साई। इसका मतलब s का साई के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, तो log का तो क्या हो गया, 1 बटा सेक साई प्लस टेन साई। फिर सेक साई का क्या हो जाएगा, सेक साई टेन साई, और टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर साई। आपने इसमें से सेक साई कॉमन ले लिया, a इंटू सेक साई कॉमन आ गया, तो ये क्या बन गया बताओ, टेन साई प्लस सेक साई। और नीचे क्या है बताओ, सेक साई प्लस टेन साई, और ये अपने पास कैंसिल आउट हो गए। तो ये क्या बन गया बताओ, a सेक साई। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस वक्र की जो वक्रता त्रिज्या है उसका रिजल्ट कितना आ गया, a सेक साई, आपके सामने सीधा सीधा। तो इस प्रकार से इसकी वक्रता त्रिज्या आ गई। ये क्वेश्चन हो गया। फिर देखते हैं बात अपन, जैसे मिटा दो इसको, सीधा सा फंडा है, बस सूत्र लगा दो और बाकी कोई दिक्कत आपके नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द केटेनरी क्वेश्चंस बता रहे हैं आपको, y बराबर c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c एट एक्स वाई इज वाई स्क्वायर अपॉन सी। ये आपको प्रूव करना है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहली बात देखो इस वक्र के समीकरण की पहचान। ये वक्र किस फॉर्म में है, y बराबर एफ एक्स फॉर्म में है। तो y बराबर एफ एक्स फॉर्म है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का सूत्र ये काम मिलेगी। इसमें दो बातें आ रही है, एक dy बाई डी एक्स और एक d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो दोनों बातें निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे कि सिंस y बराबर क्या दे रखा है, c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c, तो इससे dy बाई डी एक्स ज्ञात करो। तो c इसका हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c, और x अपॉन c का 1 बटा c, इससे ये कट गया। तो रिजल्ट क्या आ गया, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू है। एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा बताओ, अगेन इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो cos हाइपरबोलिक x अपॉन c, और ये x अपॉन c का c आ गया। तो ये दोनों रिजल्ट्स आ गए। तो नाउ द रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होता है, और इसकी पावर कितनी होती है, 3/2, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इस फॉर्म के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला ये अप्लाई कर देते हैं। तो अपने पास क्या हो जाता है कि जैसे आप इसको अप्लाई करते हो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो बोलो कितना हो गया, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स।
तो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी, और पावर कितनी आएगी 3/2। नीचे डी टू वाई बाई डी एक्स 1/c और कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। अब आपको पता है कि ये सी तो ऊपर चल के सी हो जाएगा, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर। तो देखिए वैसे तो होता है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, एक फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो इसका मतलब 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर। तो ये कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी, क्योंकि एक्स अपॉन सी में तो एक्स अपॉन सी 3/2, और ये कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। इसका रूट लेते हैं तो कैंसिल आउट, इसकी पावर 3 आ गई, 3 से एक पावर कट जाएगी 2 आ जाएगी, तो c इंटू कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी। तो यहां से देखिए ये c कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी है, रिजल्ट लाना है वाई स्क्वायर अपॉन सी, तो मैंने इसको ऊपर नीचे c से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सी स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी, नीचे c। तो ये ऊपर वाली संख्या देखिए y है, y का स्क्वायर होगी, तो इसका मतलब वाई स्क्वायर अपॉन सी। दिस इज द फाइनल आंसर। जिस रूप में चाहिए उस रूप में आपने क्या निकाल दी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो विद्वानों क्या है, किस फॉर्म में आपको रिजल्ट दे रखा है उस फॉर्म के हिसाब से आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, जिसके बारे में अपने पेडल इक्वेशंस में इन सभी वक्रों के बारे में देने कर रखा है। तो देखिए ये इस प्रकार से क्वेश्चंस को अपन क्या कर देते हैं, इसमें सोल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन एग्जांपल्स है कि if the pedal equation of the ellipse, ये आपने पहले भी निकाल रखा है, 1/p² 1/a² 1/b² माइनस r² a² b²। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर रो एट एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो देखिए सॉल्यूशन, सिंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये P और R का रिलेशन है, किसका है, P और R का रिलेशन है। ये वक्र का जो समीकरण है वो किस फॉर्म का है बताओ विद्वानों, P एंड R। तो P एंड R में dr अपॉन dp रेडियस ऑफ कर्वेचर का सूत्र होता है, तो इससे R dr अपॉन dp, यानी अपने पास R का P के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू P, किसका, फर्स्ट का। तो ये माइनस के 2/p³ हो गया, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ये क्या हो गया बताओ, माइनस के 2r, और a² b² कांस्टेंट, और r का क्या हो जाएगा dr अपॉन dp। तो देखो ये r dr अपॉन dp यहाँ बन गया, -2 से -2 कैंसिल आउट, तो इधर क्या हो गया a² b² अपॉन pq, और ये r dr अपॉन dp यहाँ बन गया ना, तो इसको क्या लिख देंगे, रो। तो ये रो बन गया, तो रो बराबर क्या आ गया, a² b² pq। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द, ये जो पैडल इक्वेशंस होती है, इस प्रकार से अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, जिसको आप आसानी से देख सकते हो। ये देखिए ये कोई ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस है उसमें ये आपके इस प्रकार से काम में आ जाती है।
चलो एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन करवा देते हैं, शानदार क्वेश्चन है, उसके बारे में विचार करते हैं कि सो दैट रो बराबर 4a/3 cos θ/2 for the cardioid r बराबर a1 प्लस cos θ कि वक्रता त्रिज्याई होती। देखो वैसे तो r थीटा है, क्या है, r थीटा। तो इसकी कैलकुलेशन का फॉर्मूला तो बहुत बड़ा है और उससे उसको कैलकुलेट करते हैं तो काफी समय लग जाता है। तो अपन इस पहले r थीटा को पेडल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए पेडल इक्वेशंस बनाएंगे। तो सिंस r बराबर ये कार्डियोइड है, इसकी पेडल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे पहले। तो अपने पास dr/dt बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का a sin थीटा। एंड अपन नाउ अपन एक रिजल्ट जानते हैं, tan फाई बराबर r डी थीटा डी आर। तो इसका मतलब क्या हो गया, r तो कितना है a1 प्लस कोस थीटा, और थीटा का r के रेस्पेक्ट जो रिजल्ट आता है आपका डी आर अपॉन डी थीटा आपने जो निकाला था उसकी वैल्यू, तो डी थीटा अपॉन डी आर का माइनस हो जाएगा, तो माइनस का ए साइन थीटा। तो इस रिजल्ट को अगर अपन सोल्व करते हैं तो ये माइनस कोट थीटा बाई 2 आ जाता है, ए से कट गया, 1 प्लस कोस थीटा को कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई 2 लिख देते हैं, तो उससे ये कोट थीटा बन जाता है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 2 और प्लस थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है। तो ये क्या आ गया, टेन फाइव। तो इसका मतलब फाइव बराबर क्या आ गया, पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। एक रिजल्ट आ गया। एंड सो आप ये भी जानते हो P बराबर क्या होता है, R साइन फाइव। तो R की वैल्यू तो आपको पता ही है कि R साइन फाइव होता है। P बराबर क्या होता है, R साइन फाइव। तो फाइव का मान कितना हो गया बताओ, फाइव कितना लिख दोगे, पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। तो ये क्या बन गया, R कोस थीटा बाई 2, ए सी टी एस ए। तो ये R कोस थीटा बाई 2 बन गया। आप चाहो तो ये रिजल्ट P बराबर आ गया R कोस थीटा बाई 2। इस R को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, R रूट R अपॉन 2 ये अपने पास ये R की पावर 3/2 रूट 2 ये P का मान आ गया। यानी ये क्या आ गई, इसकी पैरेलल इक्वेशंस आ गई। देखिए ये कैसे रिजल्ट आया, क्योंकि आपको दे रखा R बराबर a1 प्लस कोस थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, इनटू जो वैल्यू है ए 1 प्लस कोस थीटा है, इसको लिखा जा सकता है कि आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 एक कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो आप यहां से कोस थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस थीटा बाई 2 की वैल्यू r अपॉन 2a। तो r अपॉन 2a बराबर कोस थीटा बाई 2 और ये इसका क्या जाएगा, रूट। तो यहाँ कोस थीटा के स्थान पे ये लिख दिया। तो ये P बराबर r साइन फाइव और टेन फाइव इज इक्वल टू r डी थीटा डी आर डी थीटा डी आर फॉर्मूला से आपने इसकी क्या बना ली, पैरेलल इक्वेशंस बना ली। अब आपको क्या निकालना बताओ, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करनी है। क्या ज्ञात करनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो ज्ञात करनी है। तो रो ज्ञात करना तो अपन क्या करेंगे बताओ, इस पी का पहले आर के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो। तो देखिए तो अपन यहाँ पे कर देते हैं नाउ, ये कार्य अपने पहले इसको अलग चेंज में कर लिया इजी कैलकुलेशन के लिए। तो P का R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लिया, तो कितना जाएगा बताओ, 3/2 1/√2 ए तो बाहर आई है और इसमें -1 हो गया, तो R की पावर 1/2 और डी आर P का R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, ये आ गया। अब अपने पास देखिए इसको उल्टा कर देते हैं और अपने पास जो रिजल्ट है, तो अपन चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस रो बराबर होता है आर डी आर डी पी, आर डी आर अपॉन डी पी।
तो रो तो आर आ गया। डी आर अपॉन डी पी की वैल्यू देखिए, इसको उल्टा कर देते हैं, 2/3 और रूट 2a और बटा में क्या जाएगा बताओ, रूट आर। इस प्रकार से ये वैल्यू आ गई। तो ये 2/3 बाहर आ गया और रूट 2a आर आ गया। तो ये रो बराबर रूट 2/3 रूट ए 2a आर। लेकिन रिजल्ट तो ये आ रहा है, रिजल्ट तो वक्रता त्रिज्या का क्या आ रहा है, इस रूप में लाना है। तो 2/3 रूट 2a रूट, तो देखो अपने पास r की वैल्यू गायब कर दो, 2a इंटू आर। आर का मान कितना है देखो वहां से समीकरण से, a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो ये 2a/3, देखो a स्क्वायर बाहर आ गया और ये 2 है ही है, इसको 2 कोस स्क्वायर थीटा/2 लिखा जा सकता है। 2 फिर बाहर आ गया तो 4a/3 और कोस स्क्वायर का क्या जाएगा, कोस थीटा/2। दिस इज द फाइनल आंसर, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से कई बार क्या होता है, डिफिकल्टी से बचने के लिए अपन दिए हुए समीकरण की फॉर्म चेंज कर देते हैं और उसके हिसाब से इसकी वक्रता त्रिज्या भी ज्ञात की जाती है, उससे कैलकुलेशन क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। तो मैंने आपको यहाँ पे वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना सिखाया। इस पूरे वीडियो में किस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं वो सभी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई है। तो इतना ही है वक्रता त्रिज्या में, नेक्स्ट मिलते हैं, थैंक यू।